हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लेकर उपस्थित हूँ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम से क्लास। तो आज का टॉपिक है संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड चैप्टर में ही है 1950 के बाद नवनिर्मित राज्य के बारे में कुछ टॉपिक को यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पे करंट अफेयर का लाइव क्यूज चल रहा है और साथ ही साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस तो लेकर आ ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, और मिसलेनियस क्लास भी चल रहा है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी प्रकार का वीडियो अब कंटिन्यू मिलते रहेगा, ठीक है ना। चाहे टाइम जैसा भी हो, अपना पढ़ाई जारी रहना चाहिए, ठीक है ना। घर में रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो 1950 के बाद नवनिर्मित राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का इधर विखंडन हुआ तो 2 बना, लेकिन उस वक्त जो बना था, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो बना था, वहाँ से पहले शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा निर्मित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर एक महान बृहत आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। ये रही आंध्र प्रदेश की बात। अब आते हैं गुजरात और महाराष्ट्र की बात करते हैं। गुजरात व महाराष्ट्र का निर्माण कब हुआ? बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को 2 राज्यों राज्य व गुजरात में बांट दिया गया। तो ये हो गया गुजरात और महाराष्ट्र के निर्माण के बारे में। अब देखते हैं केरल का निर्माण कैसे हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्मित हुआ ये। इसमें त्रावणकोर व कोचीन क्षेत्र सम्मिलित था। अब आते हैं कर्नाटक पर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर रियासत से ये बना। वर्ष 1973 में कर्नाटक नाम से पुनः नामकरण हुआ। मतलब जब बना था उस वक्त मैसूर, और फिर 1973 में इसका नामकरण कर्नाटक कर दिया गया। अब आते हैं नागालैंड पे। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा असम राज्य से अलग कर बनाया गया। नागालैंड के बाद अब देखते हैं दोस्तों हरियाणा के बारे में। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब राज्य से अलग करके एक नया राज्य हरियाणा बनाया गया। यह भारतीय संघ का 17वां राज्य बना। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य की सूची से निकालकर राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। मणिपुर तथा त्रिपुरा का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों मणिपुर 19वां और त्रिपुरा को 20वां राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। इससे पहले ये मणिपुर और त्रिपुरा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था उस वक्त। अब आते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय को 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा पहले असम राज्य के अंदर ही उपराज्य के रूप में बनाया गया मेघालय को। और वर्ष 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 22वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा दिया गया। अब आते हैं सिक्किम पे। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा पहले इससे सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में पूछा गया और अभी भी क्वेश्चन ये आते रहता है। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा पहले इसे सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। और क्या फिर हुआ? बाद में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब आते हैं मिजोरम पर। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसका निर्णय बस 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए थे। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद गोवा, दमन एवं दीव
पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश से गोवा को अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, परंतु दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। तो गोवा को अलग किया दमन और दीव से। ये गोवा भी हमारा क्या था, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उससे हटाकर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब आते हैं छत्तीसगढ़ का। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा मध्य प्रदेश को विभाजित करके अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। यह भारत का सविच्छवा राज्य है। उत्तरांचल 9 नवंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश को विभाजित करके उत्तरांचल राज्य बनाया गया, जो देश का 27वां राज्य बना। वर्तमान समय में इसका नाम उत्तराखंड है। अब देखते हैं झारखंड के बारे में। 15 नवंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा बिहार को विभाजित करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। अब देखते हैं तेलंगाना के बारे में। हाँ, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा 2 जून को आंध्र प्रदेश के विभाजन स्वरूप तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और फिर से पुनर्गठन किया गया। इधर दमन और दीव, दादर और नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को से लद्दाख को हटाकर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। तो हमारे 1950 के बाद नवनिर्मित राज्य के बारे में हुआ, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगले वीडियो में रहेगा दोस्तों। तो आज का हमारा क्लास इतना ही है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।